क्या आपका प्रोफेशन अगले कुछ महीनों में पुराना होने वाला है? क्योंकि भाई गूगल ने इस हफ्ते एआई की दुनिया में एक ऐसी तबाही मचाई है जो कि यूट्यूब एडिटिंग और वेबसाइट का एक नया फ्यूचर लिखने वाली है। वीडियो एडिटिंग से लेकर कोडिंग तक सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते गूगल के उन डेंजरस अपडेट के बारे में जिन्होंने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। भाई एआई की दुनिया आजकल इतनी तेजी से बदल रही है, अगर आप एक दो हफ्ते न्यूज से दूर हो जाओ तो ऐसा लगता है कि भाई पूरा गेम ही चेंज हो गया है। और इस हफ्ते गूगल ने लिटरली अनाउंसमेंट की तो बारिश ही कर दी। गूगल I/O 2026 में गूगल ने 100 से भी ज्यादा एआई फीचर अनाउंस किया है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई है ना यहाँ। मैंने पूरे इवेंट को एनालाइज किया है और आज हम सिर्फ उन अपडेट की बात करेंगे जो भाई एक्चुअली में हमारे बहुत काम के हैं। भाई ये आने वाले टाइम में क्रिएटर, फ्रीलांसर, डेवलपर्स और नॉर्मल यूजर की लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं। और बिलीव मी भाई कुछ अपडेट्स को देखकर तो भाई मेरी भी जॉब्स को लेकर, और हाँ भाई कुछ में तो फ्यूचर वाली भाई। तो चलो जल्दी से देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम सेट किया है इन्होंने। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं गूगल के नए जेमिनी 3.5 फ्लैश मॉडल की। सबको लग रहा था कि भाई गूगल इस बार कोई बड़ा भारी भरकम एआई मॉडल लेके आएगा जो सबका होश उड़ा देगा, बट उन्होंने सबसे पहले उतारा अपना 3.5 फ्लैश मॉडल। तो भाई ये गूगल का सबसे लाइट वेट मॉडल है जो कि 3 चीजों में किंग माना जाता है: सुपर फास्ट, एकदम सस्ता और गजब का दिमाग। गूगल का कहना है कि ये चलने में तो पुराने मॉडल से काफी और कई गुना ज्यादा तेज है, बट उसका दिमाग इंटेलिजेंस मॉडल के बराबर ही है, मतलब उतना ही शार्प है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। अगर हम रिपोर्ट और बेंचमार्क स्कोर के हिसाब से देखें तो भाई कोडिंग करने में और बड़े बड़े सवाल सॉल्व करने में तो ये चैट जीपीटी के नए GPT 5.5 और क्लाउड ऑपर्स जैसे बड़े बड़े टूल्स के बिल्कुल बराबर है। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात, एपीआई कॉस्ट भी कंपटीटर से बहुत ज्यादा कम है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप एआई एप्स बना रहे हो या ऑटोमेशन यूज करते हो तो आपको सेम क्वालिटी कम पैसे में मिल सकती है, और ये एआई रेस में गूगल के लिए काफी बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अब आते हैं उस अनाउंसमेंट पर जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, गूगल की जेमिनी ओमनी। गूगल इसे बोल रहा है एनीथिंग इन और एनीथिंग आउट। आप इसमें कुछ भी इनपुट डालो, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ये उसको पूरी तरह एनालाइज करके किसी भी नए फॉर्मेट में निकलवा सकते हैं। इस फीचर्स का अभी इनका पूरा फोकस वीडियोस के लिए ही है। इसका सबसे क्रेजी फीचर है न्यूरल लैंग्वेज वीडियो एडिटिंग। आपको अपने दिमाग में सोचना है कि आपको क्या बनवाना है, उसके बाद आपको टाइप करना है, ये आपको एक आउटपुट निकाल के देगा जो कि एकदम सॉलिड। लाइक आपके पास कोई एक वीडियो है, आपको उसको पिक्सर स्टाइल में कन्वर्ट करवाना है, तो आपको इसे देना है और इसको बोलना है कि मुझे इसे पिक्सर स्टाइल में कन्वर्ट करके दो, और ये आपको पिक्सर स्टाइल में कन्वर्ट करके आउटपुट भी देगा। या मान लो आपके पास कोई वीडियो है, आप चाहते हो कि भाई इसमें एक मंकी ऐड करो, तो ये मंकी को भी ऐड कर देगा। ना कोई टाइमलाइंस, ना कोई की फ्रेम्स और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स एडिटिंग। एक प्रॉम्प्ट, आपका वीडियो रेडी। इससे क्रेजी तो आई थिंक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। एक चीज और है जो इससे भी ज्यादा क्रेजी है, वो है गूगल का अगला फीचर्स। गूगल ने ओमनी के अंदर एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फीचर ऐड किया है जो कि है एआई एवटार। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना एक छोटा सा 10 से 20 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना है एंड गूगल ओमनी में अपलोड कर देगा। अब एआई क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा और आपका एक रियल टाइम एआई क्लोन बना के दे देगा। अब ये जो फीचर है वो बहुत ज्यादा क्रिएटर्स को हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपको अपने आप को कैमरे के आगे रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको अपना जो टेक्स्ट है उसको प्रॉम्प्ट स्टाइल में लिखना है और वीडियो जनरेट करवा लेनी है। मेरा अवतार क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे बहुत ही हैवी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझा देता है। मेरा अवतार बीच पर खड़े होकर एक प्रोफेशनल स्पीच दे रहा है, ये सब मैं उससे जनरेट करवा सकता हूँ। अभी तक ये टेक्नोलॉजी 100% परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन आप इससे वीडियो जनरेट करवा सकते हो। कुछ वीडियोस में थोड़े बहुत ग्लिचेस या बोलने के तरीके में थोड़ा चेंज आ सकता है, आपकी वॉइस थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन काम चल जाता है। आप अच्छे खासे वीडियो निकलवा सकते हो इससे। फ्यूचर में धीरे धीरे जो नेक्स्ट अपडेट्स आएंगे उसके साथ ये बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा, और इसी के साथ कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत हेल्प करने वाला है। अब आते हैं उस अपडेट पर जो भाई पर्सनली मुझे बहुत ही धांसू लगा, जेमिनी स्पार्क। और बॉस ये कोई आम चैटबॉट नहीं है, ये एक एआई एजेंट है। दोनों में फर्क बताता हूँ। तो भाई चैटबॉट से आप सिर्फ सवाल जवाब कर सकते हो, जो कि हम लोग अभी चैट जीपीटी और क्लाउड में करते रहते हैं, लेकिन एजेंट आपके बोलने पर सच में काम करता है, मतलब टास्क एग्जीक्यूट करता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आपने इससे कहा मुझे दुनिया भर की टॉप एआई न्यूज की समरी चाहिए, या मुझे मोदी जी से रिलेटेड न्यूज चाहिए, तो अब स्पार्क सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि रोज सुबह खुद इंटरनेट पर जाएगा, पूरी रिसर्च करेगा और एक क्लीन समरी तैयार करेगा, और बिना बोले आपको ईमेल कर देगा, वो भी डेली, ऑटोमेटिक।
है ना बवाल चीज। और भाई सबसे कमाल की बात ये है कि ये आपके गूगल कैलेंडर, जीमेल और गूगल ड्राइव से कनेक्ट हो जाता है। यानी अब आपका शेड्यूल मैनेज करना हो गया, मेल्स का ऑटोमेटिक रिप्लाई भेजना हो या फाइल्स ऑर्गेनाइज करनी हो, तो भाई ये टूल खुद ऑटोमेटिक अपने आप से ही संभाल लेगा। मतलब साफ है, फ्यूचर में आपका एआई असिस्टेंट आपकी रियल लाइफ से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होगा। भाई मुझे तो मजेदार लगा। अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ इससे, आप क्या करोगे कमेंट में बताओ। अब आते हैं गूगल के सबसे कंट्रोवर्शियल अपडेट्स पर। गूगल सर्च का बदलता रूप। तो भाई गूगल अब धीरे धीरे ट्रेडिशनल सर्च, जैसे हमने कोई टॉपिक सर्च किया और हमारे सामने पूरी लिस्ट आ जाती थी, अलग अलग वेबसाइट आ जाती थी जहां हम लिंक पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते, वही ट्रेडिशनल सर्च को रिप्लेस करने वाला और उसको पूरी तरह से एआई सर्च में कन्वर्ट करता जा रहा है। आपने देखा ही होगा कि जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको खुद से समराइज और सर्च करके आपको वहीं दे देता। बस यही है मेन प्रॉब्लम। भाई दुनिया भर के ब्लॉगर, क्रिएटर और पब्लिशर्स का कहना है कि अगर गूगल सारा आंसर खुद देगा, कोई भी यूजर उनकी वेबसाइट पर क्यों ही जाएगा। और अगर वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो उनकी कमाई, भाई उनका रिवेन्यू खत्म हो रहा है तो उनकी कमाई खत्म हो जाएगी। तो भाई आखिर कोई आदमी मेहनत करके ओरिजिनल कंटेंट क्यों ही बनाएगा। और भाई ऑनेस्टली इसका आंसर अभी भी किसी के पास नहीं है। अब अगला, यूनिवर्सल कार्ट, शॉपिंग का फ्यूचर। भाई यहाँ भी गूगल आ गया। तो भाई गूगल एक नया फीचर लेके आ रहा है जिसका नाम है यूनिवर्सल कार्ट, और इसका कंसेप्ट भी ऑनलाइन शॉपिंग को पूरी तरह बदलने वाला है। भाई रिसेंटली होता क्या, अभी हम लोग अपनी अलग अलग वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं, जैसे मीशो पे हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलग अलग शॉपिंग करते हैं और सारे वेबसाइट के अलग अलग कार्ट होते हैं, हमें अलग अलग वेबसाइट पर परचेज करना होता है। बट यही आया गूगल का दिमाग, क्यों ना हम पूरे इंटरनेट जो भी आप खरीदो उसके लिए एक ही जगह आपको पेमेंट देनी हो। सिंपल भाषा में समझाते हैं, यानी एक प्रोडक्ट आपने शॉपिफाई से खरीदा, एक अमेजन से और एक फ्लिपकार्ट से, सबको एक ही कार्ड में ऐड करो और सिर्फ एक ही बार में चेकआउट कर लो। साथ ही भाई इसका एआई खुद ब खुद रिसर्च करेगा कि आपके लिए कौन सी वेबसाइट से प्रोडक्ट सस्ता मिल सकता है, खुद ही डिस्काउंट लगाएगा, खुद ही कूपन कोड सर्च करेगा और आपके लिए बेस्ट कैशबैक का भी बंदोबस्त करेगा। भाई ये तो कमाल का है। शॉपिंग का सारा झंझट ही खत्म, भाई कंपैरिजन प्रॉब्लम भी खत्म। हम देखते थे ना कि भाई मीशो पे इतना का है, फ्लिपकार्ट पे इतना का है, यहाँ इतने का, भाई सब कुछ खुद ही करेगा। ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ। नया फीचर, गूगल के एआई ग्लासेस। गूगल पिछले कई सालों से अपने एआई ग्लासेस के सिर्फ कंसेप्ट ही दिखा रहा था, पर अब लगता है ये फाइनली मार्केट में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके लिए भाई गूगल ने जेंटल, मॉन्स्टर और वारबी पार्कर जैसे बड़े आईवीआर ब्रांड्स के साथ कोलैब किया है, जुगाड़ किया है। बट भाई इनके अंदर फीचर बड़े गजब के मिलने वाले हैं। रियल टाइम ट्रांसलेशन, सामने खड़े किसी भी बंदे की किसी भी भाषा को आप तुरंत ही ट्रांसलेट कर सकते हो। हैंड्स फ्री कंट्रोल, बिना फोन निकाले फोटो वीडियो खींचना, रास्ता देखना, नेविगेशन, कॉल्स, मैसेजेस अटेंड करना और पूरा जेमिनी असिस्टेंट यूज कर सकते हो। मेटा ने पहले ही रेवन के साथ मिलकर अपने एआई ग्लासेस लॉन्च कर दिए जो कि सेम ही काम कर रहे हैं और मार्केट में भाई उन्होंने अलग ही धूम मचा रखी। और भाई अगर ये चीज सक्सेसफुल हुई तो स्मार्टफोन के बाद नेक्स्ट मेजर कंप्यूटिंग डिवाइस यही होगा। और अब एक इंटरेस्टिंग अपडेट ओपन एआई से भी है। चैट जीपीटी अब आपके ऑफिशियल बैंक अकाउंट से भी कनेक्ट हो सकता है। इसका कंसेप्ट ये है कि अब एआई आपका एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब एग्जिट लेना है, आप किन किन जगहों पर ज़्यादा खर्चे कर रहे हो, कोई एक्सपेंस ऐसा तो नहीं है जो ऑटोमेटिकली कट रहा है, आपको पता ही नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में एआई आपको डायरेक्टली बता देगा। इससे क्या हुआ कि जो भी आपके फालतू खर्चे थे वो बचेंगे, आपको सेविंग करने में हेल्प होगी और आप जब इन्वेस्ट करोगे उसमें भी एआई हेल्प करेगा। आपके अच्छे स्टॉक्स परचेज, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, XYZ में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। कंसेप्ट सुनने में जितना अमेजिंग लगता है, लेकिन इसका जो पीछे का सिस्टम है, इसके जो पीछे डार्क साइड है, वो भी बहुत ही डरावनी है। जब आप इसे अपने बैंक अकाउंट या किसी भी सिस्टम में इंटीग्रेट करोगे तो आपकी प्राइवेसी सिक्योर नहीं रह सकती है, क्योंकि एआई है, क्या पता कल को क्या कर दे, जिससे आपकी प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी को थोड़ा सा खतरा हो सकता है। और आखिर क्या हम एक एआई सॉफ्टवेयर को अपना फाइनेंशियली डाटा दे सकते हैं? भाई यार एक बात तो बिल्कुल साफ है, ईयर 2026 सिर्फ एआई इनोवेशन का नहीं है बल्कि यूजेबिलिटी का साल है। अब टेक कंपनी सिर्फ स्मार्टर टेक एआई नहीं बना रही बल्कि उन्हें हमारे डेली लाइफ में घुसाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और इस बार का गूगल आई देखकर तो लग ही रहा है कि हमारी दुनिया अगले कुछ सालों में पूरी तरह ही बदलने वाली है। बट अब सवाल ये है, हम वेबसाइट कम यूज करेंगे और एआई एजेंट से अपना ज्यादा काम कराएंगे। सेकंड, हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कम सीखेंगे और सिंपल प्रॉम्प्ट लिखकर हम अपना काम करवाएंगे। और यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएट करने से लेकर बिजनेस हैंडल करने तक का एक बड़ा हिस्सा एआई खुद हैंडल करने लगेगा।
भाई बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शॉकिंग बात। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा गेम चेंजर बनेगी और कौन सी चीज सिर्फ टेम्पररी हाइप बनकर रह जाएगी। आपको क्या लगता है यार? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताओ। अगर आप एआई, फ्यूचर टेक और ऐसी बदलती दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और हाँ, साथ में वो बेल आइकन है उसे भी दबाओ। अपडेट तो उसी से मिलेगा भाई। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एआई की बात आपके साथ।